हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अध्याय 11 को, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर चैप्टर का नाम होने वाला है रेशों से वस्त्र तक। ठीक है, इससे पहले फ्रेंड्स हमने यहाँ पर अध्याय 10 तक इन सभी प्रश्नों को हल करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अध्याय 11 में रेशों से वस्त्र तक, तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो रेशों से वस्त्र तक में दिए गए हैं वो सभी यहाँ पर बढ़िया से पढ़कर आए होंगे। तो डायरेक्ट फ्रेंड्स हम यहाँ पर चलेंगे अभ्यास की ओर। ठीक ना, यहाँ पर तो वैसे फ्रेंड्स लगभग यहाँ पर 4 से 5 पेज यहाँ पर दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप पढ़कर आए होंगे। हमने कल ही आपको बोले थे फ्रेंड्स यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। देखेंगे यहाँ पर नए शब्द जो थे, बालों की कटाई को क्या बोलते हैं, छटाई को क्या बोलते हैं, कोकुन हो गया, अभिमार्जक हो गया, रीलिंग हो गया, लार्वा हो गया, इल्ली हो गया, इसको क्या बोलते हैं, सभी यहाँ पर दिया गया। ठीक ना, अब यहाँ पर है कि हमने सीखा, तो हमने क्या क्या सीखा है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ बातें को यहाँ पर जानते हैं। जैसे कि बोला गया है ना, भेड़, पहाड़ी बकरी से ऊन के लिए बाल प्राप्त किए जाते हैं। ऊँट, लामा, याक एवं अल्पेका के बालों को भी ऊन प्राप्त करने के लिए संसाधित किया जाता है। दूसरा है ऊन एवं रेशम जांतव रेशे हैं। जांतव रेशा प्रदान करने वाले जंतु के शरीर से बालों को उतार कर पहले धुनाई, सफाई व छटाई की जाती है और फिर उन्हें सुखाने के बाद रंगाई कर सुलझाया जाता है। सुलझते बालों से ऊन प्राप्त की जाती है। ठीक है, सुलझे बालों से ऊन प्राप्त की जाती है। रेशम कीट अपने जीवन चक्र में कोकून बनाते हैं। कोकून को धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है ताकि रेशम के रेशे अलग हो जाए। ऊनी वस्त्र सामान्यतः फंदे की बुनावट में तथा रेशमी वस्त्र ताना बाना के बुनावट में बुने जाते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने सीखे में, मतलब जो समरी था पूरा चैप्टर का, समझिए कि निचोड़ है जो कि हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। चलिए अब अभ्यास हल करेंगे। पहला है सही उत्तर पर सही का निशान लगाना। ठीक ना, तो जाड़े के दिनों में किस प्रकार का वस्त्र पहनते हैं, सूती, रेशम, ऊनी, नायलॉन। तो बिल्कुल फ्रेंड्स जाड़े के दिन में ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ख, इनमें से कौन जंतुओं से प्राप्त होते हैं, सूती और ऊनी, या ऊनी और रेशमी, या रेशमी और सूती, तो नायलॉन और सूती। तो बिल्कुल फ्रेंड्स हमें जंतुओं से प्राप्त होने वाले वस्त्र हैं ऊनी और रेशमी। ख कंप्लीट है। चलते हैं ग पर। तो फ्रेंड्स ये रहा यहाँ पर ग नंबर प्रश्न। बोला गया है रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन करना क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर या सिल्वीकल्चर या फिर एपीकल्चर या सेरीकल्चर। तो फ्रेंड्स जब रेशम प्राप्त करने वाले जो रेशम कीट है उन्हें हम सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है ना, इससे आप रेशम कीट पालन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर बेमेल शब्द पर घेरा लगाएं तथा चुनाव का कारण बताएं। 1 से लेकर के 4 तक यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसको फ्रेंड्स किस प्रकार से बनाना है, जैसे डायरेक्ट अगर हम आपको बता देंगे कि इसको में रेलिंग, यहाँ रीलिंग आंसर हो जाएगा, रेशम कीट हो जाएगा, यहाँ से तसर हो जाएगा, तो आप नहीं समझिएगा। तो इसका कारण भी फ्रेंड्स बोला गया था ना, तब इसका कारण के साथ आपको बताएंगे। तो चलिए दूसरा प्रश्न को हम अपने कॉपी पर समझेंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर हमने लिख लिया सबसे पहले चैप्टर 11 रेशों से वस्त्र तक। ठीक ना, दूसरा का पहला जो बोला गया था ना, अभिमार्जक, बालों की कटाई, रीलिंग, यहाँ पर बेमेल शब्द का घेरा लगाना, तो घेरा लगा दिए हैं रीलिंग। बेमेल शब्द कैसे, तो देखिए जो अभिमार्जक होता है ना, ठीक ना, ये फिर सभी मार्जक बोले, अभिमार्जन, जो अभिमार्जन और बालों की कटाई ये हमारा ना सिर्फ दारू जानवरों की यहाँ पर होती है। लेकिन जो फ्रेंड्स ये हमारा रीलिंग है वो हमारा रेशम के धागा बनाने की प्रक्रिया है, तो इस प्रकार से हमारा अलग हो जाता है। दूसरा में था हमारा भेड़, लामा, रेशम कीट, तो ये हमारा रेशम कीट अलग हो जाएगा। कैसे, तो देखिए भेड़ और लामा है जो ऊन प्रदान करते हैं, लेकिन जो रेशम कीट है ना उससे हमारा रेशम बनाया जाता है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से तीसरा था, तीसरा में बोला गया था तसर, अंगोरा, पश्मीना। तो जो तसर है रेशम कपड़ा है, लेकिन यहाँ पर अंगोरा और पश्मीना है जो ऊनी कपड़ा है। ठीक है, तसर रेशम कपड़ा है, अंगोरा पश्मीना ऊनी कपड़ा है। चलते हैं चौथे पर। तो फ्रेंड्स ये रहा चौथा। चौथा में बोला गया है ना सूत, ऊन, रेशम। तो इसमें जो ऊन और रेशम है ना, ऊन और रेशम ये फ्रेंड्स जंतुओं से प्राप्त होता है, जबकि जो सूत है वनस्पति से प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से चौथा कंप्लीट हो गया है, दूसरा का सभी प्रश्न। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स हम तीसरे नंबर पर। देखिएगा बुक, तीसरा नंबर में यहाँ पर बोला गया है ना, हम अलग अलग ऋतु में अलग अलग प्रकार के कपड़े क्यों पहनते हैं। तो फ्रेंड्स हम जानेंगे हम इसका आंसर। ठीक ना, तो सबसे पहले देखिएगा हम यहाँ पर ना प्रश्न आंसर फ्रेंड्स पहले से ही लिखे हुए हैं। प्रश्न हमने जस्ट अभी आपको दिखा है, बुक आप भी अपने सामने रखिएगा। तो आप लिखिएगा कि हम अलग अलग ऋतु में मौसम के अनुकूल कपड़े पहनते हैं, यानी गर्मी में सूती, सर्दी में ऊनी तथा बारिश में सिंथेटिक। गर्मियों में पसीना अधिक आता है जिसे सोखने की क्षमता सूती कपड़ों में होती है और उसमें महीन छिद्रों से हवा आती रहती है। सर्दियों में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं क्योंकि ऊन ऊष्मा का कुचालक है। ऊन के वस्त्र और शरीर के बीच में वायु की परत होने के कारण शरीर में ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाती है, इसलिए ऊनी कपड़े पहनने से गर्मी का एहसास होता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने जान लिया है तीसरा प्रश्न के आंसर। और चौथा प्रश्न फ्रेंड्स हम आपको बता रहे हैं।
चौथे प्रश्न में यहाँ पर बोला गया है ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं के शरीर पर बालों की मोटी परत क्यों होती है। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं चौथा नंबर का आंसर। आप यहाँ पर लिखिएगा कि जंतुओं को शरीर पर बालों की मोटी परत इसलिए होती है क्योंकि बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। बालों के बीच वायु आसानी से भर जाती है और वायु ऊष्मा की कुचालक है, अतः शरीर की गर्मी को रोके रखती है और बाहर की ठंड को शरीर में जाने से रोकती है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से चौथा का भी आंसर हो गया है। चलते हैं पाँचवें की ओर। ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर पाँचवा नंबर आंसर। अभी जस्ट हमने तीसरा चौथा हल करा है। पाँचवा में बोला गया है कि कोकून को एक सही समय पर पानी में उबालना क्यों जरूरी है। तो फ्रेंड्स इसका यहाँ पर पाँचवा का है जो कि उत्तर में आप यहाँ पर लिखिएगा कि कोकून को एक सही समय पर पानी में उबालना इसलिए ज़रूरी है ताकि रेशम के रेशे अलग हो जाए। ठीक ना, कोकून को एक सही समय पर पानी में उबालना इसलिए ज़रूरी है ताकि रेशम के रेशे अलग हो जाए। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा पाँचवा भी हल हो गया है। छठा बोला गया है कि रेशम कीट के जीवन चक्र का एक रेखा चित्र बनाए। तो फ्रेंड्स आपको चित्र बनाना है, ठीक है ना, तो स्वयं से बना लीजिएगा। इसमें फ्रेंड्स जितने भी प्रश्न हल करने योग्य थे इन सभी को हमने हल कराए हैं। तो फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि हमने आज यहाँ पर अध्याय 11 भी हल करा दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। अगर फ्रेंड्स अभी भी कहीं पर डाउट है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे फ्रेंड्स। हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।